92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दाल मिल। इस कहानी में अब तक आपने सुना बलरामपुर की पुरानी दाल मिल में चौकीदारी करने वाला कीर्तन कड़ाके की ठंड में भी ड्यूटी पे था कि तभी मिल के मुनीम किशोरी शरण ने उसको एक बुरी खबर सुनाई। कई सालों से बंद मिल अब तोड़ डाली जाएगी। क्या मिल वाकई खत्म हो जाएगी? सुनते हैं आगे। कपकपाते हुए हाथों से कीर्तन ने दरवाजा खोला और दाईं दीवार पे लगा बिजली का खटका दबा दिया। टक की आवाज के साथ गोदाम की छत पे लटक रहे बल्ब जल गए। लोहे की जंजीरों से एक बड़े कटोरे नुमा लैंप में लगे 500 वॉट के बल्ब ऐसे लग रहे थे जैसे पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन रूम हो। वैसे था भी एक इन्वेस्टिगेशन रूम जहां मुजरिम सी रखी दालों की ये बोरियां खामोश थीं, पर उनकी खामोशी कह रही थी कि कल ट्रक में लादते ही इस दाल मिल को मौत की सजा सुना दी जाएगी। कीर्तन ने टॉर्च मार के बोरियों को गिना। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। कीर्तन की गिनती 100 पे आके रुकी। ठीक कहा था किशोरी शरण जी ने, 100 ही बोरियां थी। उसने काले गोदाम का दरवाजा बंद किया और बदन पे लपेटी अपनी लोई को ठीक किया। अब हल्का हल्का कोहरा भी आ गया था। कुछ कदम चलने के बाद कीर्तन किशोरी जी के कमरे में आ गया। जी 100 बोरियां हैं। कल 12 बजे लदान होगी, मैं ना आ पाया तो लदान करा देना। इतना कहते हुए किशोरी शरण ने कपड़े की एक लाल गठरी को बांध दिया। कुछ पुराने बही खाते और कागजात थे। बताओ ना लाला, कोर्ट की तारीख कब की है? किस चीज की? किशोरी शरण ने कहा। अरे मजाक ना करो, मील के मुकदमे की। ये कहते हुए कीर्तन बैठ गया। अरे अब न कोई तारीख है और न कोई नया मुकदमा। मील का फैसला हो गया। कल की डिलीवरी के बाद सब खत्म। अब मालिक तुम्हें जब तक नौकरी पे रखे सो वो जाने। भाई हमारी ड्यूटी तो आज ही खत्म कर दी गई है। कीर्तन को यकीन नहीं हुआ। वो ये सब बातें कितने सालों से सुन रहा था। हर बार ऐसे ही डर लगता था, पर कभी कोई मजदूर यूनियन या कोई लेनदार या कोई पुराना कर्मचारी इस मिल के बिकने पर मालिक के खिलाफ स्टे ले लेता और ये मिल यूं ही चलती रहती। हाँ, धीरे धीरे करके सारे कर्मचारी हटा दिए गए, काम खत्म कर दिया गया, पर कीर्तन की चौकीदारी की नौकरी पे कोई आंच नहीं आई। जब भी कोई मजदूर या कर्मचारी निकाला जाता तो वो कीर्तन से यही कहता, तुम्हारा काम अच्छा है कीर्तन, बस तुम ही टिके रहोगे यहाँ। औका भैया, मालिक चौकीदार थोड़े हटाएगा। जब तक मील है तुम्हारी नौकरी तो पक्की है। कीर्तन क्या जवाब देता? नौकरियों से निकाले जाने वाले वो सब उसके दोस्त ही तो थे। नौकरी जाने का गम वो अपने मजदूर साथी के चेहरों पे देखा करता। कितने सवाल लिए जाते थे वो यहां से कि रोटी कैसे आएगी, घर परिवार कैसे चलेगा, वो अब क्या करेगा। तब कीर्तन उनको संबल देता। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो पालनहार है, रोटी वही देगा। लेकिन ये सब कहते हुए कीर्तन जानता था कि वो ये सब दिलासा देने के लिए कह रहा है। यहां से निकलने वाले मजदूरों का एक ही भगवान होता है, वो है किस्मत। जो अच्छी हुई तो आग घर के चूल्हे में जलती है और अच्छी ना हुई तो पेट में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।